दोस्तों मूवी की शुरुआत एक गिलहरी से होती है जो सर्दियों के लिए अपना खाना इकट्ठा कर रही होती है। गिलहरी के पास एक कॉर्न होता है यानी कि मक्का, जिसे वो बर्फ के अंदर छिपाने की कोशिश कर रही होती है। इसी चक्कर में गलती से बर्फ में दरार आ जाती है जो इतना ज्यादा फैल जाता है कि उससे एक एवलांचे आ जाता है। एवलांचे मालूम है ना आपको, बर्फीला तूफान। इस एवलांच की चपेट में वो गिलहरी आने ही वाली होती है कि किसी तरह वो गिलहरी अपने आप को बचा लेती है और लुढ़कते पुढ़कते जंगल के बीच बाकी जानवरों तक पहुंच जाती है, जहां पर वो देखती है कि बाकी सभी जानवर दक्षिण की ओर जा रहे हैं क्योंकि जल्दी यहाँ पे बर्फ पड़ने वाली है। यहाँ पे बाकी जानवरों के अलावा एक सिड नाम का बहुत ही आलसी, बदबूदार और निहायत ही नाशाइस्ता जानवर, लेकिन दिल का बहुत अच्छा ये भी होता है, जिसके परिवार वाले उसे बहुत पहले अकेला छोड़ चुके हैं और ये अब अकेले ही दक्षिण की तरफ बढ़ने का प्लान बना रहा है। दूसरी तरफ तो राइनोस होते हैं दोस्तों, जिनको एक फूल मिलता है जिनको वो खाने का प्लान बना ही रहे होते हैं और गलती से वो उनके फूल को खा जाता है। इस बात पे राइनो गुस्सा हो जाते हैं और वो दोनों राइनोस उस पर अटैक करने लगते हैं। वो भागने लगता है, सिड अपनी जान बचाने के लिए भागता है और सिड टकराता है गहरावत हाथी से। इस हाथी का नाम नैनी है दोस्तों। सिड किसी तरह नैनी को कन्विंस करता है कि वो उसकी जान बचा ले। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद नैनी मान जाता है और वो उन दोनों राइनोस से फाइट करता है और सिड की जान बचा लेता है। लेकिन सिड की हरकतों की वजह से वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। अब जैसा कि सिड काफी अकेला था तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं मैनी के साथ ही अपना सफर शुरू करूं। हम भी अकेले, तुम भी अकेले और साथ में मजा भी आ रहा है कसम से। और मैनी था जो उसे दूसरे जानवरों से बचा भी सकता था और उसकी नौटंकियां भी पूरी हो सकती थी। तो सिड मैनी को काफी मनाता है कि क्या वो उसके साथ चल सकता है, लेकिन मैनी उसको मना कर देता है क्योंकि मैनी अकेला रहना पसंद करता था। लेकिन सिड को चाहिए थी कंपनी और सिड इतनी जल्दी मैनी का पीछे छोड़ने वाला नहीं था। सिड मैनी के पीछे पीछे चलता रहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं शेरों के एक झुंड को जिसका लीडर सोटो था। सोटो इंसानों के एक कबीले से बदला लेना चाहता था क्योंकि उस कबीले के लोगों ने सोटो के साथियों को मारा था। इसीलिए सोटो उस कबीले के मुखिया के छोटे से बेटे को मारकर उनसे बदला लेना चाहता था। रात होते ही सोटो और उसके झुंड के जितने भी शेर होते हैं वो कबीले वालों पर हमला बोल देते हैं। हमले के दौरान टियागो नाम का एक शेर कबीले के मुखिया के बच्चे को पकड़ने वाला होता है कि इस बच्चे की मां आकर उसे बचा लेती है। वो औरत अपने बच्चे को लेकर भागती है और एक झरने तक पहुंच जाती है जहां पर टियागो भी पहुंच जाता है। अब वो औरत अपने बच्चे को शेर से बचाने के लिए उस झरने में छलांग लगा देती है और यहाँ पर टियागो कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद सोटो झुंड के बाकी शेरों के साथ टियागो के पास पहुंचता है और पूछता है उस बच्चे का क्या हुआ। तो टियागो सोटो को बताता है कि वो औरत उस बच्चे को लेकर झरने में कूद गई। सोटो डियागो से काफी नाराज हो जाता है और सोटो डियागो से कहता है कि अब तुम या तो बच्चे को लेके आओ या मैं तुम्हें बच्चों की जगह मार दूंगा। सोटो कहता है कि हम ऊंची पहाड़ी में मिलेंगे, बच्चा साथ होना चाहिए। दूसरी तरफ मैनी और सिड चलते चलते उसी झरने के पास पहुंच जाते हैं जहां पर वो औरत कूदी हुई होती है। यहाँ झरने के किनारे वो औरत एक पत्थर के पास अपने बच्चे को लेकर बेहोश हालत में पड़ी रहती है, जिसे मैनी और सिड देखकर काफी चौंक जाते हैं। वो औरत किसी तरह अपने बच्चे उन दोनों को पास करती है और जितनी देर में वो दोनों उस बच्चे को देखते और कुछ समझ पाते वो औरत वहां से गायब हो चुकी थी, यानी कि पानी में बह चुकी थी और मर चुकी थी। सिड उस बच्चे को उठाकर अपनी गोद में ले लेता है और कहता है कि हम इस बच्चे को उसके परिवार वालों से मिलाएंगे, लेकिन मैनी उसकी बात नहीं मानता। इसके बाद सिड फैसला करता है कि वो अकेले ही ये काम करेगा और इस बच्चे को उसके परिवार वालों से मिलाएगा। मैनी और सिड ये बात जानते थे कि उसके परिवार वाले पहाड़ी के ऊपर ही होंगे, तो सिड पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश करता है ताकि वो उस बच्चे को उसके परिवार वालों से मिला सके। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो उस पहाड़ी पर नहीं चढ़ पाता है और उस बच्चे को नीचे गिराने वाला होता है कि तुरंत डियागो आकर उस बच्चे पर झपट्टा मारता है और उस बच्चे को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। लेकिन तुरंत मैनी आता है और शेर से बच्चे को छीन लेता है और अपने पास रख लेता है। अब यहाँ पर मैनी और सिड दोनों फैसला करते हैं कि वो दोनों सबसे पहले इस बच्चे को उसके परिवार वालों से मिलाएंगे। वो दोनों किसी तरह पहाड़ी पर पहुंचते हैं और वहां पर पहुंचकर वो दोनों देखते हैं कि वो कबीले वाले तो यहाँ से जा चुके हैं और सब कुछ उजड़ा हुआ है। तभी वहां पर टियागो भी पहुंच जाता है और वो मैनी से कहता है कि मुझे पता है कि वो लोग कहाँ गए हैं
अगर तुम लोग चाहो तो मैं तुम्हें इंसानों तक पहुंचने का रास्ता ही बता सकता हूँ। इसके बदले मैनी, सिग और डियागो उसके परिवार वालों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, बहुत सारी मुसीबतें आती है, बहुत सारे हंसी मजाक भी होता है, लेकिन वो लोग हार नहीं मानते हैं और उन्हें वो बच्चा पहुंचाना ही था। आगे बढ़ते रहते हैं वो। इसी दौरान कहीं ना कहीं मैनी भी उस बच्चे को पसंद करने लगा था। मैनी भी उस बच्चे के साथ हंसी ठिठोली करता था, उसके संग खेलता था। मैनी और सिड डियागो के बताए गए रास्ते पर चलते हैं, लेकिन डियागो के मन में तो कुछ और ही चल रहा था दोस्तों। वो रास्ते में पड़ने वाले किसी भी सबूत जिस पर उन्हें शक हो उसको मिटा देता था। डियागो उन दोनों को लेकर एक पहाड़ी के पास पहुंचता है, जहां पर एकदम से बर्फ टूटकर गिरने लगती है। तुरंत वो तीनों भागकर एक गुफा में घुस जाते हैं। उस गुफा में अजीब अजीब से जानवर बर्फ के अंदर जमे हुए थे। उस गुफा में पत्थरों के ऊपर बहुत सारी चित्रकारी भी हुई थी, जिनको देखकर सिड और डियागो को मैनी के पास्ट के बारे में पता चलता है कि किस तरह से मैनी ने अपने परिवार वालों को और अपने साथियों को शिकारियों के हमलों में खो दिया, जिसकी वजह से मैनी काफी अकेला महसूस करता है। इसके बाद वो लोग इस गुफा से आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ उस कबीले का सरदार अपने बच्चे को ढूंढ रहा होता है। सिड और मैनी उस पहाड़ी तक पहुंचने ही वाले होते हैं कि उनके रास्ते में एक लावा की नदी पड़ती है, जो ऊपर से टूटने लग जाती है। किसी तरह सिड और मैनी उस बच्चे के साथ उस नदी को पार कर लेते हैं, लेकिन डियागो वहां पर फंस जाता है और डियागो उस लावा की नदी में गिरने ही वाला होता है कि मैनी उसे बचाने के लिए आ जाता है और किसी तरह मैनी उसे बचा भी लेता है। लेकिन मैनी इस चक्कर में लावा की उस नदी में खुद गिर जाता है। जैसे ही नैनी लावा की नदी में गिर रहा होता है, एक ऑपोजिट प्रेशर की वजह से वो आकर ऊपर गिर जाता है। नैनी को गिरा देखकर सिड और डियागो को ऐसा लगता है कि शायद मैनी अब नहीं रहा। सिड मैनी के पास जाकर मैनी मैनी चिल्लाने लग जाता है। तभी एकदम से मैनी की आंख खुलती है और सिड एकदम खुश हो जाता है। इसके बाद वो लोग वहां से चल देते हैं और चलते चलते रात हो जाती है। रात को वो लोग एक जगह रुककर आराम करते हैं, आग जलाते हैं और वहां पर वो लोग देखते हैं कि वो बच्चा पहली बार चलना सीखता है और वो चलते चलते सबसे पहले डियागो के पास जाता है, क्योंकि वो बच्चा डियागो को बहुत पसंद करता था। इस प्यार को देखकर डियागो का मन अपने मिशन को देखकर थोड़ा सा विचलित होने लगता है। इसके अलावा डियागो के मन में मैनी के लिए भी बहुत रिस्पेक्ट आ चुकी थी, क्योंकि मैनी ने अपनी जान दांव पर लगाकर उसकी जान बचाई थी। इसके बाद डियागो डिसाइड करता है कि वो और झूठ नहीं बोलेगा और सब कुछ एकदम सच सच उन दोनों को बता देगा। जैसे ही डियागो उन दोनों को सच बताता है तो मैनी इस बात पर डियागो से काफी नाराज हो जाता है कि वो हमें इतनी देर से बेवकूफ क्यों बना रहा था। लेकिन डियागो ने भरोसा दिलाता है कि वो उन्हें शेरों के झुंड से बचाएगा। दूसरी तरफ शेरों का झुंड उस पहाड़ी पर आ चुका था। इसके बाद डियागो झुंड के पास जाकर उन्हें गुमराह करने के लिए उनसे कहता है कि वो देखो, सिड बच्चे को लेकर भाग रहा है। सिड के हाथ में बच्चे को देखकर पूरा झुंड बच्चे का पीछा करने लग जाता है। भागते भागते सिड के हाथों से बच्चा गिर जाता है और सभी शेर उस बच्चे को घेर लेते हैं। जैसे ही सोटो उस बच्चे को पलट के देखता है तो उसमें बच्चा नहीं था, जिसे देखकर पूरा झुंड गुस्से में आ जाता है और वो सब सिड का पीछा करने लग जाते हैं। इसी बीच मैनी एक बड़ी सी लकड़ी को लेकर उन शेरों के ऊपर गिरा देता है, जिससे सभी शेर बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद सिड बच्चे के पास जाता है, जहां पर उसने बच्चे को छिपाया हुआ होता है। लेकिन सिड का पीछा करते हुए एक शेर सिड के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और बच्चे पर हमला करता है, लेकिन सिड किसी तरह से बच्चे को बचा लेता है। दूसरी तरफ मैनी और डियागो शेर के झुंड से लड़ रहे होते हैं। तभी मैनी के ऊपर सोटो अटैक कर देता है। तभी डियागो मैनी की जान बचाने के लिए उसके बीच में कूद जाता है और सोटो का पंजा डियागो को जाके लग जाता है, जिससे डियागो बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है। तुरंत मैनी सोटो को उठाकर बहुत दूर फेंक देता है, जहां पर बर्फ के स्पाइक्स लटके होते हैं, जो टूटकर सोटो के ऊपर गिर जाते हैं और सोटो की मौत हो जाती है, जिसे देखकर झुंड के बाकी शेर डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। सिड और मैनी डियागो के पास जाते हैं, लेकिन डियागो घायल पड़ा होता है। जैसे ही वो बच्चा डियागो के पास जाता है और डियागो अपनी आंखें खोलता है, डियागो सिड और मैनी से कहता है कि तुम इस बच्चे को लेकर इसके परिवार वालों के पास जाओ, वरना इसके परिवार वाले और आगे चले जाएंगे। उदास मन से सिड और मैनी डियागो को वहीं छोड़कर उस बच्चे को लेकर वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ अभी भी उस कबीले के लोग बच्चे को ढूंढ ढूंढ कर एकदम हार बांध चुके थे। अब उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। तभी एकदम से मैनी और सिड वहां पर आ जाते हैं। हाथी को देखकर बच्चे का पिता एकदम डर जाता है और उसके कबीले वाले भी हाथी पर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही मैनी उस बच्चे को उस पिता के सामने करता है, उसे देखकर कबीले वाले उस पर अटैक नहीं करते हैं। अब यहाँ पर ये बच्चा और उसका पिता आपस में गले मिल जाते हैं और मैनी और सिड वापस जाने लगते हैं। लेकिन वो बच्चा उन्हें अपने पास बुलाने लगता है, जिसे देखकर सिड दौड़ दौड़ कर आता है और उस बच्चे से गले लग जाता है। इसके बाद मैनी भी उसे अपनी सूंड से उठाकर प्यार से सहलाता है
और फिर मैनी उस बच्चे को वापस उसके पिता को दे देता है और वो आदमी बच्चे की माला को मैनी को याद के तौर पर दे देता है। इसके बाद वो आदमी बच्चे को लेकर चला जाता है और यहाँ पर सिड और मैनी की आंखें भी नम हो जाती हैं, वो इमोशनल हो जाते हैं और ये लोग भी वापस जाने लगते हैं कि तुरंत डियागो भी वहां पर पहुंच जाता है। डियागो को देखकर वो बच्चा बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा डियागो किया करता था। डियागो को जिंदा देखकर सिड और मैनी भी बहुत खुश होते हैं। इसके बाद वो लोग भी वापस साउथ की तरफ चल देते हैं और यहाँ पर इनका मिशन पूरा हो जाता है दोस्तों। दूसरी तरफ हम दोबारा से उसी गिलहरी को देखते हैं दोस्तों, जो एक बर्फ में जमी हुई थी और बर्फ से पिघलते ही उसका जो कौन होता है वो पानी में बह जाता है, जिससे वो काफी नाराज हो जाती है, अपना सर पीटने लगती है। लेकिन तभी उसे एक नारियल मिलता है जिसे वो फिर से छुपाने के चक्कर में धरती में क्रैक कर देती है, जिसकी वजह से वो क्रैक इतना बढ़ जाता है कि वोल्केनो तक पहुंच जाता है और वोल्केनो फट जाता है। अब इसके आगे की कहानी दोस्तों आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगी। तब तक के लिए अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दे और अगर वीडियो नहीं पसंद आया तो इसे डिसलाइक कर दे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, जिसके नाम है मूवी एक्सप्लेनेशन विद आरजे गगन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।